हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द कॉम्पिटिटिव स्किल। सो आज हम बात करने वाले हैं अपने सीरीज के अगले वीडियो के बारे में, दैट इज स्क्रीनिंग एंड अबाउट दैट अ थ्रेट टू सर्वाइवल। देखिए, आज तक मैंने जितने एसएसबी दिए, आई हैव गॉट थ्रू द स्क्रीनिंग प्रोसेस बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, बट इवन टुडे आई कैनॉट अश्योर दैट नेक्स्ट टाइम जब मैं एसएसबी जाऊंगा, दैट वेदर आई विल गेट क्लियर्ड इन स्क्रीनिंग और नॉट। सो व्हाट इज स्क्रीनिंग? स्क्रीनिंग इज डे वन, जिसमें आपको बेसिकली एक प्रोसेस है जिसमें से आपको छांटा जाता है कि कौन से बच्चे एलिजिबल है टू बी देयर फॉर नेक्स्ट 4 days एंड whom आर नॉट कैपेबल इनफ टू बी देयर. See, my words are not accurate if I talk about capability, क्योंकि कई बार ये हो जाता है कि स्क्रीनिंग प्रोसेस अनफॉर्चुनेटली कुछ बच्चों के लिए टफ हो जाती है जो एक्चुअली कॉम्पिटेंट है और आगे जाके रिकमेंड भी हो जाते हैं. आपने ऐसे बहुत से केसेस देखे होंगे जहाँ पे इनिशियल अटेम्प्ट्स में बच्चे का स्क्रीनिंग हुआ नहीं, बट अल्टीमेटली व्हेन ही गॉट स्क्रीन्ड इन, he got recommended. So screening is that kind of process which is really unpredictable. So is it really that tough? क्या ये टफ एग्जामिनेशन है? क्या स्क्रीनिंग इतनी टफ है कि आप उसमें से पार ही नहीं कर सकते हो? या स्क्रीनिंग, क्या सिचुएशंस है जो स्क्रीनिंग को टफ बनाते हैं? क्योंकि जैसे मैंने कहा कि कई बच्चे कॉम्पिटेंट होते हैं पर वो क्लियर नहीं कर पाते ड्यू टू सम काइंड ऑफ इश्यूज which some kind of situations which makes it tough. So yes, we are going to talk about all those things and let us start with it. So part of screening, there are few parts. जैसे हमने SSB प्रोसीजर को 5 days में डिवाइड किया है, वैसे स्क्रीनिंग एक ही दिन में कई पार्ट्स में डिवाइडेड है. फर्स्ट इज OIR टेस्ट. What is OIR? OIR is Officers Intelligence Rating. There are 2 sets that are supposed to be solved by you और एक लिमिटेड टाइम में आपको वो करना होता है. OIR कैसे करना है, क्या करना है, उसमें क्या सिचुएशंस होती है, क्या डिफिकल्टीज होती है, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे. सो उसके बाद जैसे ही आपका OIR टेस्ट खत्म हो जाता है, फिर चालू होता है PPNDT, दैट इज पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्कशन टेस्ट. द होल नेम ऑफ दिस टेस्ट itself tells कि what exactly is going to happen in that particular test. First of all, picture perception. They want you to perceive a particular picture which is given to you. आपको एक स्टिमुलस दिया जा रहा है, आपको एक पिक्चर दिया जा रहा है, इस पिक्चर के ऊपर बेस्ड आपको कुछ परसेप्शन, मतलब आपकी कुछ कल्पना बनानी है और उसके बारे में लिखना है और उसके बारे में आगे जाके डिस्कस भी करना है. सो देयर आर 2 पार्ट्स ऑफ दिस. फर्स्ट इज पिक्चर परसेप्शन, जहाँ पे आपको बैठ के पिक्चर दिखाया जाएगा, उसको राइट डाउन करना है, आपकी स्टोरी फॉर्म करनी है और उसके बाद उसका डिस्कशन होगा. दैट्स व्हाई दीज आर 2 पार्ट्स. पिक्चर परसेप्शन इज 1 पार्ट, डिस्कशन टेस्ट इज सेकंड पार्ट. उसके बाद एसएसएस बैठ के, जैसे ही डिस्कशन टेस्ट खत्म होता है, सारे बच्चे निकल जाते हैं, वहां पे बैठे बैठे एसएसएस मेक श्योर टू फाइंड आउट कि कौन से कैंडिडेट्स आर रियली एलिजिबल टू बी गिवन द अपॉर्चुनिटी टू बी देयर फॉर नेक्स्ट 4 days. वहां पे एक मिनी कॉन्फ्रेंस टाइप हो जाती है. वहां पे आपके पिक्चर परसेप्शन टेस्ट में 3 एसएसएस बैठे होते हैं. वन इज जनरली आईओ, सेकंड इज जीटीओ, थर्ड इज साइकोलॉजिस्ट. ऑल द 3 एसएसएस आर सिटिंग देयर जस्ट टू एनालाइज कि क्या ये बच्चा अगले 4 दिन में अच्छे से परफॉर्म कर लेगा, क्या इसमें पोटेंशियल है कि ये रिकमेंड हो जाएगा या फिर कहीं ना कहीं पहुंच जाएगा, एटलीस्ट बॉर्डरलाइन केस है. तो ऐसे कैंडिडेट्स को चांस दिया जाता है. सो वहाँ पे एक बेसिकली छोटी सी कॉन्फ्रेंस हो जाती है एसएसएस का. इसमें कैंडिडेट्स का कोई रोल नहीं है, आपको भेज दिया जाता है, आपको थोड़ा फूड देते हैं ताकि आप प्रिपेयर्ड रहो कि अगले दिन के लिए फॉर द कंप्लीट डे, बिकॉज इफ यू गेट स्क्रीन्ड इन देयर इज ह्यूज प्रोसेस टू बी फॉलोड फॉर देम. और उसके बाद होता है अनाउंसमेंट ऑफ रिजल्ट. सो अनाउंसमेंट में बेसिकली दे मेक यू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ देम, दे कॉल आउट द चेस नंबर, दे वांट यू टू प्रोनाउंस योर नेम and date of birth, and if that is matched then you are in selected. So screening in होने के बाद you get inside the campus, and if you don't get through, unfortunately you are supposed to take up your bags and go into the bus. You are basically dropped to the railway station with complete respect. Yeah. OIR टेस्ट क्या होता है? जैसे मैंने कहा, इसमें 2 सेट्स होंगे आपको और आपको वो सॉल्व करने हैं with proper accuracy. See, OIR test, as far as I know, is not tough. It becomes tough due to such kind of scenarios that I will explain you ahead. So approximately 25 minutes each, and हर एक set में I feel 45-50 questions होते हैं. So basically you have half minute to solve every question. इस क्वेश्चन के टाइम और क्वेश्चन का नंबर, यार ये रेशियो बहुत डिफिकल्ट होने के कारण it becomes difficult for you to attempt the test. But yes, it's not really that tough if you practice. So you have to practice OIR before you are going for the screening test. So उसमें कई रेटिंग होती है. OIR is 1, 2, 3, 4, 5. So OIR में जो नंबर 1 है, रेटिंग 1, that is the best OIR. That means you have done really exceedingly well in OIR. उसका मतलब ये है कि आपका इंटेलिजेंस एक अच्छे कैंडिडेट का कंसिडर किया जाएगा. एंड 5 इज बेसिकली दैट
they are considering you not really that intelligent based on this particular test. So rating is written on PIQ, that is personal information questionnaire. इफ यू क्लियर द स्टेज वन क्लियर करने के बाद आपको एक PIQ फॉर्म दिया जाता है जिस पर आपकी सारी इंफॉर्मेशन होती है, डिटेल्स होती है, जो आप हम आगे जाके PIQ के बारे में बात करेंगे उसमें मैं क्लियर कर दूंगा. उसके राइट हैंड टॉप में एक OIR का रेटिंग होता है जो आपके साइकोलॉजिस्ट को, जो आपके इंटरव्यूइंग ऑफिसर को सीधे सीधे दिखता है. तो उसी के बेसिस पर दे कैन फाइंड आउट कि आपका जो इफेक्टिव इंटेलिजेंस है, विच इज वन ऑफ द ऑफिसर लाइक क्वालिटीज, वो कितने तरीके से एनालाइज किया जा सकता है और कितने देर तक. इंटरव्यूइंग ऑफिसर आल्सो एनालाइजेस कि अच्छा एक पर्टिकुलर कैंडिडेट का OIR 1 है, सो हाँ दिस पर्सन कुड बी आस्क्ड सम गुड काइंड ऑफ गुड लेवल ऑफ इंटेलिजेंस ऑफ क्वेश्चंस. तो उस लेवल के क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं इन द इंटरव्यू. सो योर OIR हैज टू बी राइट बिकॉज इट क्रिएट्स योर फर्स्ट इंप्रेशन. सो व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ OIR? जैसे मैंने बताया कि ये पहले इंप्रेशन बनाता है आपके इंटरव्यूइंग ऑफिसर के सामने और साइकोलॉजिस्ट के सामने. बिकॉज साइकोलॉजिस्ट बिफोर गोइंग थ्रू योर ऑल टेस्ट, ही फर्स्ट गोज थ्रू योर PIQ कि आपके बैकग्राउंड्स क्या है, आप कहाँ से आ रहे हो. लेट अस कंसिडर एक बच्चा है जो देहात से आता है, एक बच्चा है जो मुंबई से आता है. दोनों को मिले हुए सर्कमस्टांसेस अलग है. जो मुंबई में बच्चा रहा है उसको माहौल मिला है कि जिसमें वो इंग्लिश पढ़ सके, समझ सके, जान सके, बोल सके. पर जो देहात में रहा है उसको इंग्लिश का माहौल नहीं मिला है. तो जब साइकोलॉजिस्ट अपने टेस्ट से जाएगा तो उसको ये ध्यान में रख के चलना है कि एक देहात का बच्चा है पर फिर भी उसने एक लेवल की इंग्लिश लिखी है, और लेट अस कंसीडर उसी लेवल की इंग्लिश एक मुंबई के बच्चे ने लिखी है या फिर किसी भी सिटी के बच्चे ने लिखी है. तो डेफिनेटली सिटी का बच्चा विल बी इन डिसएडवांटेज, क्योंकि जो देहात का बच्चा है उसने उसकी लेवल अचीव करी है विदाउट हैविंग द एडवांटेजेस दैट द सिटी गाय वाज हैविंग. सो ऑल दीज थिंग्स आर बेसिकली असेस्ड इन द PIQ. तो आपका ये फर्स्ट इंप्रेशन बनाता है. सो यू हैव टू बी परफेक्ट इन OIR. सो व्हाई इट बिकम्स टफ? सो बेसिकली आपको जो आंसर शीट मिलती है उसमें डिफरेंट तरह से आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करी जाती है. पहले तो टाइम प्रेशर है. सेकंड बात है कि कभी कभी आपको बोला जाता है कि राइट द होल आंसर. लेट अस कंसीडर एक डायरेक्शन का सवाल है. इफ यू आर स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ सन इज जस्ट इन फ्रंट ऑफ यू, you turn right, then you turn left, then again you turn right, then again you turn right, then where exactly you are standing. तो जो भी डायरेक्शन है उसमें जो भी आप दिशा में खड़े हो तो आपको उस दिशा का नाम पूरा लिखना है. और कभी कभी होता है ऑप्शन दिए जाते हैं और फिर ऑप्शन को ABCD लिखना है. कभी कभी ऑप्शन में दिए गए नंबर्स को आपको डायरेक्टली लिखना है. सो देयर आर, यू हैव टू रीड द क्वेश्चंस वेरी वेरी केयरफुली टू एनालाइज कि आपको एग्जैक्टली आंसर शीट में क्या फिलअप करना है. सो दिस इज नॉट OMR, दैट इज ऑप्शनल. जो आपने CDS NDA में किया है वो OMR बेसिस नहीं है. यहाँ पे आपको गोले नहीं करने, यहाँ पे आपको आंसर्स प्रॉपरली शीट पे लिखने हैं. ठीक है. सो गोइंग अहेड, how to practice OIR. So I have given two resources I feel which are really important that you can use. First is verbal non-verbal reasoning by R.S. Agarwal. This is huge bulky book, but अगर आपने इसको कर लिया तो I can assure you that you prepare for any of the examination, any particular examination which is competitive, which is going to be there after your this particular graduation, you will crack it if you have the reasoning in it. जैसे आप देख सकते हो FCAT पे जो रीजनिंग आता है वो तो बहुत ही आसानी से आप कर लोगे अगर आपने वर्बल नॉन वर्बल बाय R.S. अग्रवाल कर लिया है. देन आता है SSB OIR. ये सिर्फ स्पेसिफिकली OIR बेस्ट एक बुक है जो आपको बाकी किसी एग्जामिनेशन की, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का ओवरव्यू नहीं देता, बट सिर्फ OIR को कैसे एनालाइज करना है, क्या करना है, OIR में कैसे सवाल आते हैं उसके बारे में क्लियर आइडिया देता है. और इसके पीछे थोड़ा बहुत PPTT का भी एक्सप्लेनेशन दिया गया है. सो यू कैन गो थ्रू इट. So yes, what is after OIR you are have to go through the PPNDT. So what is it? It's a picture perception and discussion test. तो पहले first the image will be shown for you to all of you and the overall process goes for 4 minutes. So पिक्चर आपको 4 मिनट तक नहीं दिखाया जाएगा, पिक्चर आपको 30 सेकंड्स के लिए दिखाया जाएगा. उसके बाद एक प्रॉपर प्रोसीजर होगी जिसके थ्रू आपको बताया जाएगा कि 1 मिनट में आपको क्या करना है, उसके बाद के 4 मिनट्स में आपको स्टोरी कैसे लिखनी है. एवरीथिंग विल बी crystal clear in front of you. Don't just worry. You have to just go and listen to the assessors whatever they are saying. Just listen to them so much carefully कि आपको सारे instructions clear हो जाए. We will talk about instructions in future. Candidates are supposed to write a story revolving around the characters. Write this down. Candidates are supposed to write the story revolving around the characters. आपको जो भी पिक्चर में characters दिख रहे हैं, let us consider एक लड़का है, एक लड़की है, they are standing in front of each other. So these two characters have to be there in the picture. Are you understanding it? It should include what led to the situation. मतलब क्या है कि एक पिक्चर में आपको दिख रहा है कि एक लड़का है, एक लड़की आमने सामने खड़े हैं, तो क्या ऐसी सिचुएशन हुई होगी कि उनको आमने सामने आना पड़ा.
तो उसमें बहुत अलग अलग चीज़ें हो सकती है कि उन्होंने पार्टी ऑर्गेनाइज करी है, वो आमने सामने रह के डिस्कशन कर रहे हैं, कुछ बातें कर रहे हैं, या फिर वो एक दूसरे पे गुस्सा है, या कुछ भी हो सकता है यार पिक्चर में, इट कुड बी एनीथिंग. सो व्हाट इज हैपनिंग इन द पिक्चर. आपने ये तो बता दिया कि क्या उन दोनों को आमने सामने लेके आया है. नाउ उनके आमने सामने आने के बाद क्या सिचुएशन बनी है, ये आप लिखोगे स्टोरी में. लेट अस कंसिडर कि वो आमने सामने बैठे और हंसी मजाक में बात कर रहे हैं, तो डेफिनेटली दे आर मीटिंग आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम आफ्टर देयर स्कूल, एंड इट वाज, लेट अस कंसिडर वो जो लड़का था वो बाहर पढ़ने गया था, लड़की भी दूसरे सिटी में पढ़ने गई थी. आफ्टर कमिंग बैक टू देयर होम टाउन दे मेट आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम एंड दे आर लाफिंग दिस एंड दैट. आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल, डोंट गो विद दिस. So what is happening in the picture? I told you, they are having fun, we are having a talk. That has to be included in the story. And what could be the final outcome of the picture? तो उन्होंने प्लान किया कि यार मीटिंग जस्ट टू ऑफ अस विल नॉट मेक सेंस, लेट अस प्लान अ गेट टुगेदर ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स हु वर देयर इन आवर स्कूल. और ये फाइनल आउटकम हो गया कि वो बाद में जाके स्कूल के बच्चों से भी मिले. ओके, आई एम गिविंग यू जस्ट एन एग्जाम्पल, यू डोंट हैव टू फॉलो द सेम प्रोसेस. ये स्टोरी में कुछ भी आपको बहुत बड़ा शानदार कुछ नहीं है इसमें. आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जाम्पल. सो देर इज द वे टू फिल द स्टोरी राइटिंग शीट. आई विल एक्सप्लेन इट टू इन अपकमिंग वीडियो. उसका वीडियो आपको कल में मिल जाएगा. सो मैंने एक्सप्लेन किया ठीक से कि आपको जो शीट मिलेगी पीपीएनडीटी के लिए उसको कैसे फिलअप करना है, उसके प्रॉपर प्रोसीजर्स है जो आपको वहां पे भी एक्सप्लेन किए जाएंगे. बट आई वुड रिकमेंड यू कि दैट यू गो थ्रू इट बिफोर हैंड, सो दैट आप जब वहां पे जाओगे तो ज्यादा कंफ्यूज नहीं रहोगे. After this, the candidates are further divided into smaller groups, approximately 15 to 20. So 15 से 20 के स्ट्रेंथ में आपको डिवाइड किया जाएगा और उसके बाद आपको वहां पे बैठ के एक नरेशन करना है. यू हैव टू नरेट व्हाट यू हैव रिटन. लेट अस कंसीडर जो मैंने अभी आपको बताया कि a boy and a girl have studying in different cities came together in the hometown. ये सारी चीजें आपको वहां पे बैठ के अपने ग्रुप को एक्सप्लेन करनी है कि मैंने ऐसे ऐसे स्टोरी को एनालाइज किया है, मैंने इतने कैरेक्टर्स देखे हैं, उनका एज, जेंडर, मूड जो भी है आपको बताना है. सो ये सारी चीजें हम अगले वीडियोस में भी एक्सप्लेन करेंगे और वो कैसे करना है वो भी बताया जाएगा. यू हैव टू नरेट योर स्टोरी इन 1 मिनट. दिस इज द ग्रेट चैलेंज बिकॉज आप बहुत वर्बोस, बहुत ही बड़े बातें करके आपको 1 मिनट में नहीं हो पाएगा. यू हैव टू बी सक्सेंट, यू हैव टू बी ब्रीफ, एंड यू हैव टू गिव आउट व्हाट योर नरेशन इज. The discussion has to, after that the discussion takes place and you have to basically come to the common conclusion. Just write down this, you have to come to the common conclusion. So taking this into the note that common conclusion आने के लिए बहुत difficulty होती है if you are in the group where aggression is on the peak. हम उसके बारे में बात करेंगे डिस्कशन में, आपको कैसे cool रहना है, calm रहना है. We cannot include it in within a video. I want you to go through this video. After that आपको पता चलेगा कि PPDT exactly है क्या. So yes, this is all about it. उसके बाद आपको भेज दिया जाएगा and as I said there will be mini conference in between the 3 assessors. They will find out कि हाँ इसका OIR अच्छा है, इसका नरेशन अच्छा था, इसने डिस्कशन में अच्छे से पार्टिसिपेट किया. And I feel, let us consider psychologist कहता है yes his story was also up to the mark. I feel he should be taken to the stage 2. अदर IO बोलते हैं कि नहीं यार इसका नरेशन ठीक नहीं था, he should not be taken to the stage 2. And the GTO says no sir, I appreciate his group discussion abilities, he has to be there in the stage 2. Whatsoever the conclusion may be, पर आपको लेना ना देना उन 3 असेसर्स के बेसिस पर डिपेंड करता है. सो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अपीयरिंग, ये बहुत बड़ा इशू हो जाता है व्हेन इट कम्स टू स्क्रीनिंग, स्पेशली इन द एनडीए एएफएसबी जहां पे 200 कैंडिडेट्स को बुलाया जाता है बिकॉज एएफएसबी सेंटर्स पूरे देश में सिर्फ 5 है इस मूवमेंट में और पहले 4 ही थे. अभी गुवाहाटी रिसेंटली एंटर हुआ है. सो एफकैट एंट्री में भी यही सिचुएशन है. जब भी आप एएफएसबी जाते हो यू हैव टू कीप दिस इन माइंड दैट यस द ओवरऑल अपीयरेंस ऑफ द कैंडिडेट्स, द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हु आर गोइंग टू बी देयर ऑन द स्टेज 1 आर गोइंग टू बी हाई. TS entry में भी यही situation है gentlemen. I don't know about what exactly happened after the JEE examinations are introduced in this particular process. But yes, before that जब सारे बच्चे जो 12th में अच्छे परसेंटेज लाए हैं from their respective boards are coming together, almost 150 to 200 की रिपोर्टिंग हो रही है. उसके बाद तो बहुत टफ हो जाता था यार इस प्रोसेस में टू टेक आउट द राइट कैंडिडेट, बिकॉज ये हो जाता है कई बार कि असेसर के नज़र से आप चूक जाते हो. इतना हल्ला मचा हुआ है ओवरऑल कि आप उस ओवरऑल सिचुएशन में आपका अपीयरेंस या आपका ओवरऑल स्ट्रेंथ नहीं दिखा पाते हो. ये टीजीसी में भी होता है, जहां पे भी डायरेक्ट एंट्री की बात आती है ये यूजुअली होता है. सो यू डोंट हैव टू गेट डिस्करेज बिकॉज नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अपीयरिंग इज नॉट इनटू आवर जोन ऑफ हैविंग एन इन्फ्लुएंस. सो इट जस्ट दैट कि वी हैव टू मेक श्योर कि हमें क्या प्रिपरेशन करनी पड़ेगी जो कि हम इसमें अच्छे से परफॉर्म कर पाए. So no command on English is one of the major issues that I have seen that candidates do face. What exactly happens कि वहाँ पे बैठे हो, आप नरेशन करना है आपको 1 मिनट के लिए, बच्चा बैठा है 1-2 सेंटेंस बोलने के बाद बहुत देर तक सोचते रहा क्या बोलना है, क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए. Suddenly he lost the control and he started bragging something else only.
और इस सब में आपका नरेशन खराब हो गया, आपका पहला इंप्रेशन खराब हो गया, आई विल से नो आई एम नॉट गेटिंग हिम। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, आपका इंग्लिश पे कंट्रोल नहीं है, कमांड नहीं है, आपको आपके ओवरऑल सिचुएशन पे कमांड नहीं आएगा उस सिचुएशन, आई एम टेलिंग यू, बिकॉज इट बिकम्स वेरी मच हेक्टिक। उस सिचुएशन में यू हैव टू बी काम एंड कूल, एंड इफ यू डोंट हैव द सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस in yourself, you don't have self confidence, then it becomes really very tough. So yes, you have to be confident, and for that you have to have the command over your language. More than that, you have to be confident that you are going to make it. Lack of confidence is one of the biggest issues. Second thing, fourth thing, सुनी सुनाई बातें। आई एम टेलिंग यू कि आपको बहुत लोग बोलेंगे स्क्रीनिंग ना यार, इलाहाबाद जाओगे तो फेल ही होने वाले हो, तो इलाहाबाद इज द रिजेक्शन सेंटर, लेट्स कंसिडर आप एएफएस भी जाने वाले हो तो आप रिजेक्ट ही होने जा रहे हो, एफकेट एंट्री में जाना ही नहीं चाहिए, टीए सेंटर तो गलत ही चीज़ है। ये सारी चीज़ें सुनी सुनाई बात है, यू जस्ट डोंट बिलीव इन दैट, बिकॉज आई एम टेलिंग यू देयर वाज वन कैंडिडेट whom I met, he got all India rank 3 in the TES just in previous year, और उस बच्चे ने पहले इनिशियल 2-3 एनडीए की एसएसबीज दी थी, बट अनफॉर्चुनेटली उसका स्क्रीनिंग भी नहीं हुआ था। और ये कहा जाता है कि एनडीए में स्क्रीनिंग होना ईजी है देन टीएस, बट जब वो टीएस में गया वो बच्चा स्क्रीनिंग भी हो गया, वो रिकमेंड भी हो गया। जस्ट इमेजिन कि जो अगर वो सुनी सुनाई बातों पे भरोसा रखता और उसका कॉन्फिडेंस पहले ही डाउन करके चलता, so there was no way that he would have achieved the rank he had achieved. So yes, this is one of the reasons कि सुनी सुनाई बातें लेकर हम बहुत चलते हैं, और ये नहीं होना चाहिए। नॉट टेकिंग OIR सीरियसली, इट इज वन ऑफ द मेजर रीजंस कि OIR आपका, लेट अस कंसिडर, देखिए मैं तो कंसिडर करता हूँ कि जो भी बच्चा एनडीए, एफकैट, सीडीएस जैसे एग्जाम क्लियर करके जा रहा है, ही हैज अ गुड इनफ अमाउंट ऑफ नॉलेज एंड कॉन्फिडेंस इन हिज माइंड डेफिनेटली, बट OIR को सीरियसली अगर आपने नहीं लिया तो देयर इज ह्यूज पॉसिबिलिटी दैट यू विल लैंड अप इन 3 or 4, एंड आई वुड रिकमेंड यू टू बी इन 1 or 2 इन द रेटिंग, or definitely it will make a major impact in your overall system. So next videos are going to be how to fill the pivot data sheet, how to write the story in the best format, how to build the confidence in the screening process, how to assess the candidates in the screening, and these videos will be out very very soon. Please stay tuned, subscribe to this channel, like the video if you liked, comment down below what exactly you loved about it. I will make sure to revert you back. जो पहले की वीडियोस में आपने सपोर्ट किया, आई एम रियली थैंकफुल टू इट. The channel will grow for sure, because I am very confident about my knowledge that I am having, and I will go on giving this till the time I have the capability or of giving out this knowledge. So all the very best. Thank you so much for being on this. We will have the next video tomorrow, and till then stay tuned.